वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। इस समय हम लोग CTET की और UPTET और अदर TET एग्जाम जो है उसके प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो आज के टॉपिक पे हम लोग पढ़ेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसे हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं। ये TET एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से CTET के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो जो भी मैं पढ़ाऊंगी आप ध्यान से सुनिएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। तो आइए अब हम लोग समझते हैं। जीन पियाजे जो है वो स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। तो उन्होंने क्या किया, उनके अपने बच्चे थे, 3 बच्चे। तो उन्होंने अपने बच्चों पे जो है देखा, जैसे जैसे उनके बच्चे बड़े हो रहे थे उन्होंने अपने बच्चों को ऑब्जर्व किया, अपने बच्चों को और अपने आस पड़ोस के बच्चों को, कि उन एज के साथ साथ जैसे वो 2 साल के हुए तो उनका क्या नेचर है, किस तरह वो सोचते हैं, किस तरह बिहेवियर करते हैं। 2 से 7 साल के हुए तो क्या करते हैं, उनके दिमाग का विकास किस तरह होता है, अपने को इन्वायरमेंट में किस तरह से वो एडजस्ट कर रहे हैं। उसके बाद इसी तरह से जो है जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, जैसे 7 से 11 साल के हो गए हैं, तो उनके वो क्या चेंजिंग आई है, क्या प्रोग्रेस किए हैं, अपने आप को कितने अच्छे से एडजस्ट कर रहे हैं, किस लेवल की उनकी थिंकिंग हुई है। वैसे ही उसके बाद इन्होंने स्टडी किया कि 11 से 15 साल का जब बच्चा हुआ तो उसमें क्या चेंजिंग आई है, वो कैसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए, अपने आप को इन्वायरमेंट में कैसे ज्यादा अच्छी तरह से एडजस्ट कर रहा है। इसको इन्होंने बहुत बारीकी से देखा, और देखा अपने बच्चों में, अपने आस पड़ोस के बच्चों में। तो जब उन्होंने इन सब चीजों की स्टडी की तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया, जिसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत कहते हैं, या पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। तो इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये जो सिद्धांत दिया था उसमें अवस्था देखी थी कि 2 साल तक कब की अवस्था में बच्चा क्या कर रहा है, किस तरह से उसका विकास है, वो अपनी भावनाओं को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, कैसे अनुकूलन कर रहा है, कैसे एडॉप्टेशन कर रहा है। ये सब उन्होंने एज वाइज नोटिस किया था और एक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया था। इसीलिए जीन पियाजे के सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। तो आइए इसकी डिटेल स्टडी अच्छे से करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि मैंने बताया कि जीन पियाजे जो है वो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, और उनका जन्म जो है 1896 में हुआ था। और इन्होंने अपने बच्चे और अपने आस पड़ोस के बच्चे के संज्ञान, ज्ञानात्मक, मानसिक विकास का अध्ययन किया कि उसके दिमाग में कैसे कैसे एज के साथ विकास हो रहा है, वो कैसे कैसे एडजस्ट कर रहा है। इसीलिए इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत या अवस्था का सिद्धांत कहा उन्होंने। और इसके लिए उन्होंने एक डेफिनेशन दी। ये डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है कि ये मतलब किसकी है, तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा। अक्सर यूपी टेट में पूछा है और ऐसे पूछ लिया जाता है। तो इन्होंने डेफिनेशन क्या दी, परिभाषा, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। इन्होंने बच्चों को एक नन्हा वैज्ञानिक देखा, कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बच्चे धीरे धीरे चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और उनके बारे में अपनी एक थिंकिंग बनाते हैं, अपने को एडजस्ट करते हैं, वो अपने ब्रेन का यूज करते हैं, और इस तरह से वो सीखते हैं धीरे धीरे चीजों को। जितना ज्यादा इंटरेक्शन करते हैं उतना ज्यादा वो सीखते हैं। तो इसीलिए उन्होंने बच्चों को जो है एक नन्हा वैज्ञानिक भी बोला था। और इसके लिए इनके सिद्धांत को समझने के लिए कुछ टर्म को समझना जरूरी होता है। तो आइए उस पर डिस्कस करते हैं। जैसे अनुकूलन की बात कही इन्होंने कि बच्चा अपने को अनुकूलित करता है धीरे धीरे। जैसे कि कोई छोटा सा बच्चा अगर उसको प्लास्टिक की छिपकली भी फेंक दी जाए तो वो डर जाएगा, वो समझ नहीं पाएगा, वो सोचेगा अरे ये तो लिजॉर्ड है। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होगा तो उसको देख के समझ जाएगा कि नहीं ये असली लिजॉर्ड नहीं, ये तो टॉय है। उसका डर खत्म हो जाएगा, उसके साथ कंफर्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह से उसने धीरे धीरे अपने को क्या है, अपने आसपास की घटनाओं के प्रति, अपने आसपास के इन्वायरमेंट के प्रति जो है बच्चा अपने को अनुकूलित करता है। तो इस अनुकूलन के जो प्रोसेस होती है एडॉप्टेशन की, उसमें 2 चीजें होती हैं। एक को कहते हैं आत्मसातकरण, जिसको एसिमिलेशन कहते हैं,
और दूसरे को कहते हैं समायोजन या एकोमोडेशन कहते हैं। तो ये एसिमिलेशन क्या होता है? ये होता है पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ देना। जो बच्चे का पहले का ज्ञान था उसको अपने करंट ज्ञान से वो जोड़ के जो है निष्कर्ष निकालता है। और समायोजन में क्या करता है? समायोजन में पूर्व ज्ञान या योजना में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाता है। जो उसकी पहले का ज्ञान है उसके साथ जब उसके सामने नई घटना आती है, नई चीज आती है, तो उसमें वो समायोजन करके जो है तालमेल बैठाता है वातावरण के साथ, मतलब वो अपनी थिंकिंग में चेंजिंग लाता है। अब इसके एक एग्जाम्पल के थ्रू आप आत्मसातकरण को समझ सकते हैं। बच्चे ने कुत्ता देखा, व्हाइट रंग का था, उसने देखा ऐसे कुत्ता होता है, ऐसे उसका पैर होता है, ऐसे टेल होती है, ऐसे देखने में लगता है। फिर कुछ दिन बाद वो देख रहा है एक ब्लैक कलर का कुत्ता, तो सोचा ये तो देखने में उसी व्हाइट की तरह ही है, सफेद कुत्ते की तरह, लेकिन इसका कलर ब्लैक है। तो भी सोचेगा अरे कुत्ता जो है इसका मतलब डॉग जो है ब्लैक भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है। यानी जो उसका पुराना ज्ञान था कि ऐसे कुत्ता होता है व्हाइट कलर का, उसने नए डॉग को देख के अपने को जो है ये नई थिंकिंग बना ली कि नहीं, कुत्ता डॉग जो है वो दो कलर का हो सकता है। इसी को कहते हैं उसने अपने पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को क्या किया है, जोड़ दिया है। और जो है समायोजन में क्या किया, उसने बच्चे ने डॉगी देखा था, कैट नहीं देखी थी। फिर उसके सामने एक दिन कैट आई तो सोचा अरे इसके भी पास तो चार पैर है, टेल है, ये क्या है, ये डॉगी जैसी तो नहीं दिख रही। तो वो सोचेगा कि नहीं, ये इसके पास चाहे चार पैर है, टेल है, लेकिन ये डॉगी नहीं है, ये कैट है। तो उसने क्या किया, जो उसके दिमाग में पहले से जो इमेज बनी थी उसको उसने चेंजिंग कर लिया। क्या कर लिया, पूर्व ज्ञान या योजना में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठा लिया, और वो अब मानेगा नहीं ये कुत्ता नहीं है, ये बिल्ली ही है। समझ में आ गई बात? अब एक वर्ड यूज होता है स्कीमा। स्कीमा को कैसे डिफाइन करते हैं? बालक जब गुणों का विकास करके एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो वह अपनी बुद्धि का में विकास करता है, इसी को स्कीमा कहते हैं। वो अपने दिमाग में एक इमेज बनाता है, उसके दिमाग में एक इमेज बनी रहती है। जैसे कि उसने कहीं घर देखा था या घर का डायग्राम बनाया था, तो अगर उससे कभी कोई घर की बात करेगा तो उसके दिमाग में क्लिक करेगा, ये आएगा अरे घर तो ऐसा होता है। उसको ट्री देख के बताया गया है ये ट्री है, तो ट्री की चर्चा होगी तो उसके दिमाग में इमेज आएगी, अरे ट्री तो ऐसा होता है। तो उसी को कहा गया है कि बालक जब गुणों का विकास करके एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो अपनी बुद्धि में विकास कर लेता है उसे। अब पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास, तो जीन पियाजे ने जब अपने बच्चों को बढ़ते हुए देखा, तीनों बच्चों को, वो ऑब्जर्व कर रहे थे अपने बच्चों की एज के साथ साथ क्या चेंजिंग आ रही है, तो इसको देख के उन्होंने चार थ्योरी दी, चार सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो सिद्धांत था उनका, संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, ये होती है 2 साल तक के बच्चे में। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से इसमें बच्चा अपने एक्सप्रेशन को ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बोलता है। जैसे कि इस स्टेज में जैसे 5 महीने का बच्चा तो बताएगा कि नहीं मुझे खाना खाना या मुझे कोई दिक्कत है, तो वो रोने लगता है। तो ये सब चीजें होती हैं। तो अपने इंद्रियों के माध्यम से, आंख, कान, नाक, जीभ, इन सब के माध्यम से अपने भाव को एक्सप्रेस करता है। और जो है वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस, जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसको आप ये मार्कर दिखाएंगे या कोई टॉय दिखाएंगे तो उतने ही देर उसकी वो अस्तित्व समझेगा जितने देर तक वो चीज उसके सामने रहेगी। बाद में वो उसके सामने से हटा दीजिए तो वो भूल जाएगा, वो सोचेगा चीजें गायब हो गई हैं। तो ये चीज होती है। और ये दूसरी अवस्था जो इन्होंने बताई थी वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये जो है 2 से 7 साल तक के बीच की अवस्था होती है बच्चे के डेवलपमेंट की। तो इसमें क्या होता है, इसमें उन्होंने एक जीववाद बोला था कि जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है, इसमें बच्चा जो है सजीव निर्जीव चीजों में अंतर नहीं कर पाता। जैसे बच्चा दौड़ते दौड़ते गिर गया, उसको चोट लग गई, तो घर वाले बोले अरे इसको मार दो, इसने तुम्हें चोट लगा दिया, तो उसको मार के खुश होगा, वो नहीं समझेगा ये निर्जीव है, अपने
आप में उसको खुशी मिलेगी, तो वो नहीं समझ पाता है, अंतर नहीं कर पाता कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है। ये इस अवस्था की जो है 2 से 7 साल के बीच की बात हो रही है। और अहम केंद्रित होता है, ईगो सेंट्रिक होता है। वो जो करता है, वो एक ग्लास से दूसरे ग्लास में पानी गिरा रहा है, आप उसको मना करिए नहीं मत करो, लेकिन नहीं मानेगा, वो गिराएगा, अपना खेलेगा। वो ईगो सेंट्रिक होता है, उसको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वही सही है। क्लियर हो गया? और इसमें एक और व्यवस्था होती है अपलट टावी। तो उसमें क्या होता है, जैसे अगर बच्चे को ये आप बताएंगे कि 2 + 3 = 5 होता है, कहेगा तो समझ जाएगा। लेकिन अगर उससे अगर आप ये पूछ लें कि 3 + 2 क्या होता है, तो वो नहीं बता पाएगा। जैसे कि बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्याओं आदि को उलटना पलटना नहीं जानता है, मतलब उसके दिमाग का इतना विकास इस अवस्था तक नहीं हुआ रहता है। क्लियर हो गया? और एक चीज और होती है इस अवस्था की विशेषता कि मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, संरक्षण, क्रम निर्धारण की योग्यता की कमी होती है। जैसे कि बच्चे को आप पैसा देंगे, नोट दिखाइए और कॉइन दिखाइए, तो उसको कॉइन भारी लगेगा, वो उस कॉइन को कहो एक चीज चूज करने को तो कॉइन चूज कर लेगा, वो नहीं समझेगा कि नोट की कीमत ज्यादा है। तो ये सेंस इस समय तक बच्चे में नहीं डेवलप रहता है। तो यही बात है, डिस्टेंस नहीं समझ पाएगा। घर से स्कूल जाएगा तो सोचेगा कि घर से किसी रिश्तेदार के यहाँ जाएगा, सोचेगा अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ, या कहीं उसको ऐसी जगह ले जाइए, पार्क ले जाइए, तो सोचेगा अरे बहुत दूर चला आया। या फिर घर से स्कूल गया तो फिर दुखी, अरे छोटा सा बच्चा जा रहा है इतनी दूर है, फिर वापस आया खुशी खुशी, तो नई डिस्टेंस को मेजर पकड़ पा रहा कि हम कितने दूर गए थे, कितने पास गए थे। इतना विकास उसकी बुद्धि का नहीं हुआ रहता है। और इसकी एक खासियत होती है केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। वो जो काम करता है उस पर फोकस्ड रहता है। जैसे वो किसी पिगी बैंक में या गुल्लक में पैसे डाल रहा है, तो ये नहीं, उसके दिमाग में ये नहीं रहेगा कि मैं पैसे सेव कर रहा हूँ, उसको मजा आ रहा है कि अरे मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, क्वाइन क्वाइन जा रही है, मतलब वो एक ही चीज पे फोकस है, उसके पैसे कितने बढ़ रहे हैं क्या वह नहीं, उसको इंटरेस्ट है उसमें। तो यही है, मतलब एक टाइम में वो एक ही बात पे फोकस कर रहा है, इसी को कह रहा है केंद्रीकरण। तो ये तो हो गई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट डेवलपमेंट स्टेज, जो कि 7 से 11 साल के बच्चे के अंदर होती है। अब इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा सामने रखी चीजों को देखकर कुछ कर सकता है, उन पर चिंतन कर सकता है। जैसे अगर बच्चे के सामने कोई चीज रखी जा रही है तो वो उस पर सोच सकता है। अगर बर्फ रख दिया गया है, वो गर्मी से पिघल रहा है, तो उसके दिमाग में ये बात आ सकती है कि ये पिघल क्यों रहा है। इन सब चीजों के बारे में वो सोचना स्टार्ट कर सकता है। और क्या खासियत है, इस अवस्था में अपलटावी, मुद्रा, जीववाद, भार आदि का गुण आ जाता है। जैसे अब इससे अगर पूछेंगे इस अवस्था में कि 2 + 3 = 5 होता है और 3 + 2 = क्या होता है, तो वो बता देगा। अब इस एज में उसको नोट दिखाइए और पैसा दिखाइए, 100 की नोट दिखाइए, 1 का सिक्का, और एक चूज करने को कहिए तो 100 की नोट चूज करेगा। उसको ये बात समझ में आ जाएगी। उसका स्कूल दूर है, जाने में टाइम ज्यादा लग रहा है, आने में टाइम ज्यादा लग रहा है, तो उसके दिमाग में रहेगा कि हाँ स्कूल दूर है। अब इतनी समझ उसमें डेवलप हो गई है। और आगमनात्मक तर्कड़ा हो जाती है। उदाहरण देख के उसको आप किसी चीज को सिखा सकते हैं। जैसे बर्फ पिघल रहा है, गर्मी में पानी बन रहा है, तो उसको आप सिखाएंगे कि ये टेम्परेचर से मेल्ट हो रहा है, तो समझेगा कि हाँ ये गर्मी है इसलिए मेल्ट हो रहा है। इन सब चीजों को समझना सीख जाता है। और अब दूसरा चीज क्या है, अब चौथी अवस्था इन्होंने जो बताई थी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 11 वर्ष से 15 वर्ष तक के बच्चे में होती है, जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ये संज्ञान की जो है सर्वोच्च अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है और चिंतन में परिपक्वता आ जाती है। अब वो इमेजिनेशन भी कर सकता है, अब वो छोटी छोटी स्टोरी भी लिख सकता है
अगर कोई बच्चा है 15 साल का बच्चा है तो वो छोटी छोटी कहानियां लिख सकता है, वो कल्पना कर सकता है किसी चीज की, उसको कहानी सुनाइए तो उसकी इमेज बना सकता है। मतलब उसमें अमूर्त चिंतन की परिपक्वता, मैच्योरिटी आ जाती है। और क्या आ जाता, खासियत होती है इस अवस्था की, निगमनात्मक तर्कड़ा आ जाती है। इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लग जाता है। जैसे अगर 15 साल के बच्चे को आप ये बताइए कि ये पानी जो है, ये बर्फ पानी बन रहा है, ये मेल्ट हो रहा है, इसके बीच मॉलिक्यूल की दूरी बढ़ रही है। साइंस में अगर अब बच्चे को ये चीज समझाया जाएगा, इसलिए ये बढ़ रहा है, इसलिए इसके स्ट्रक्चर में चेंज आ रही है, तो वो समझ जाएगा कि रियलिटी में इसमें चल क्या रहा है। तो ये है निगमात्मक तर्कड़ा की अवस्था। तो यही जीन पियाजे की ने जो दिए थे 4 अवस्थाएं बताई थी संज्ञानात्मक विकास की, यही चारों अवस्थाएं हैं। इनको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। टीटी में एग्जाम तो में क्वेश्चन तो इससे आना ही आना है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।